भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वाताजमजम वानरयूथमोख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले बजरंगबली की जय। छत्तीसगढ़ महतारी के मयारू कोरा और ये मयारू कोरा में बसे पुनीत पावन ग्राम खिसोरा और ये खिसोरा के पवित्र धरती में राम कथा सुने के बहाना हमर जिसे अबोध लइका मन आशीर्वाद देवर सकलाए हुए वात्सल्य करुणा दुलार के साक्षात प्रतिमूर्ति आप जम्मो माता बहिनी मल्ला समाज के भार अपन कांधा में बहो के चलैया ए गांव के ऊर्जावान नौजवान भाई मल्ला सन्मार्ग में प्रेरित करैया सही दिशा के ज्ञान देवैया अपन जीवन के अनुभव बतैया ए गांव के बुजुर्ग सियान मल्ला मानस रथ के संवाहक परम विवेकी मृदुभाषी हमर प्रेरणा स्रोत पूज्य गुरुदेव जी के पावन श्री चरण में इलाइका मन के कोटि सा दंडवत प्रणाम। संगे संग ब्रह्म सिंहासन में विराजमान परम आदरणीय श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के सदृश बैठे निर्णायक गुरुदेव जी मल्ला संगे संग अपन खून पसीना मेहनत के बहुमूल्य कमाई ला ऐसन राम काज वरदान के देवैया ये गांव के जम्मो दान दाता मन के पावन श्री चरण में श्री जय बजरंग मानस परिवार ग्राम सेंचुआ के अबोध लइका मन के डहर ले कोटि सा दंडवत प्रणाम है। आप सादर स्वीकारा। आवन मिले कथा प्रसंग बाल कांड दोहा क्रमांक 188। कौसल्यादि नारी प्रिय राम
सब आचरण पुनीत हो राम, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ राम, हरिपद कमल अविनीत हो राम। आवो परमात्मा राम के अवतरण के चर्चा कि आखिर भगवान ये संसार में निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में संसार में कैसे ऐसे। तो आज बड़ा सुंदर संत मन है तेन बताते भैया हो, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे फैरका, और जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लइका। अगर हम कल्पना करथन कि मोर बेटा राम हो तो पहली हमला दशरथ बने बर लगी भैया। दाई मन सोचा थे कि मोर बेटा राम असन होतीस दाई, तब पहली ते कौशल्या बन ले दाई। काबर आज देख ले जे दाई दादा मन खून पसीना के गाढ़ी कमाई अपन लइका के भविष्य समारे में खर्चा कर दी। सज्जनों आज हमारे समाज के दुर्दशा देखो, गांव गांव घरों घर दाई और दादा के बंटवारा होते। अरे धन संपत्ति के बंटवारा समझ में आते, खेती खार के बंटवारा समझ में आते, पर माँ बाप के बंटवारा आज वर्तमान कलयुग में समझ से परे है। सज्जनों आवो भगवान के अवतरण ये दुनिया में कैसे हुई, ये प्रस्तुत कथा प्रसंग में चर्चा करना है। चर्चा करे के पहले अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज के पौरी में श्रद्धा सुमन भेंट करत आप ले चलन कथा प्रसंग की ओर। बोले राजा रामचंद्र की जय। लाल देह लाली लसे आरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपिशोर। हे बजरंग बली दया करो, भव से नैया पार करो। बोल बजरंग बली की जय। हे बजरंग बली दया करो, भव से नैया पार करो। बजरंग बली दया करो, भव से नैया पार करो। हे बजरंग बली दया करो, भव से नैया पार करो। हे बजरंग बली दया करो, भव से नैया पार करो। हे बजरंग बली दया करो, भव से नैया पार करो। हे बजरंग बली दया करो, हे बजरंग बली दया करो, भव से नैया पार करो। बजरंग बली दया करो, भव से नैया पार करो। सिद्धि नवनिधि के दाता दे प्रभु मोला ज्ञान दे, दे प्रभु मोला ज्ञान दे। दिन दुखियों के भाग्य विधाता हर ले मोर अज्ञान है, हर ले मोर अज्ञान है। रामचंद्र मोर ध्यान धरो, रामचंद्र मोर ध्यान धरो।
हे बजरंग बली दया करो, हे बजरंग बली दया करो, भव से नैया पार करो। राम कथा के तुम हो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम दुआरे तुम रखवारे, उतन आज्ञा बिन पैसारे, उतन आज्ञा बिन पैसारे। राम जन्म मूल ध्यान धरो, राम जन्म मूल ध्यान धरो, हे बजरंग बली दया करो, हे बजरंग बली दया करो, भव से नैया पार करो, हे बजरंग बली दया करो, भव से नैया पार करो, हे बजरंग बली दया करो, भव से नैया पार करो, हे बजरंग बली दया करो, हे बजरंग बली दया करो, भव से नैया पार करो, हे बजरंग बली दया करो, भव से नैया पार करो, ओ भव से नैया पार करो, आजी भाव से नैया पार करो, ये हो भाव से नैया। बोले बजरंग बली की जय। शंकर कहे उमापति, याज्ञवल भरद्वाज, कागभुसुंडी गरुड़ प्रति, तुलसी संत समाज। बोले राजा रामचंद्र की जय। आवा श्रीमद् रामचरितमानस में 4 घाट के वर्णन होते, ज्ञान, भक्ति, कर्म और समर्पण। जेला गौ घाट या उपासना के घाट भी कहे जाते। ज्ञान के घाट में भगवान शंकर माता पार्वती ला हिच बात ला बता थे। कर्म के घाट में याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी ला हिच बात। और जेला भक्ति घाट कथे दाई हो, वहां कागभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी ला हिच बात लबता थे। और जेला गौ घाट कथे या उपासना के घाट कथे, वहां गोस्वामी जी महाराज घलो लिखते का कौशल्यादि और नारी प्रिय रामा और सब आचरण पुनीत हो रामा। बात का है तो कर्म के घाट में दूजन संत मन हेतेन बैठे हैं और चर्चा करत है। बात कब के? एक बार भरी मकर नहाए और देवन सब आश्रम सिधाए। मकर संक्रांति के दिन 33 कोटि देवी देवता और 88,000 ऋषि मन प्रयागराज तीर्थ में दाई हो, है ना। मकर संक्रांति के दिन स्नान करे बड़े। स्नान ध्यान करे के बाद सब देवता मन अपन अपन लोक गमन करी। जो जहन जहां से आयो तह तह करहु बयान। गीस भरद्वाज जी रहाए थे, दोनों हाथ ल जोड़ीस और याज्ञवल्क्य जी के गोड़ ल धर लिस कथे महाराज, यदि मैं पूछा तो तबो नहीं बने और यदि मैं नहीं पूछा तो तबो नहीं बने महाराज। यदि मैं पूछा तो आप यही कहो कि जान पूछ के ते मोर परीक्षा लेता, और यदि मैं नहीं पूछा तो महाराज तो मोर मन के संशय है ते दूर नहीं होते। क्या बात है मुनिवर?
भरद्वाज जी रहा थे कथे 1 महीना तक सत्संग चली सी, पर अभी तक मोला समझ में नहीं आई महाराज ये राम कौन थे। मोला बताते हो कि आखिर ये राम कौन है। अब ये संसार में राम के प्रकाट के हो कैसे, यही आप मोला बता देते हो महाराज। याज्ञवल्क मुनि जब भरद्वाज जी के बात ला सुनिस कथे ते बहुत सुंदर प्रश्न पूछे जी, राम कोने ते लाज ले नहीं जाने जी। रा के से मुंह खुलते और मां के से मुंह हर बंद हो जाते। आप बोल के देख लो, राम रा के से मुंह खुलते और मां के से मुंह हरदाई बंद हो जाते। अर्थात आवागमन के चक्कर से जीव जो मुक्त कर दे, जन्म मरण के चक्कर से, वही परमात्मा राम है। ई राम जे कैसे है, तुझ में राम मुझ में राम और सब में राम समाया है। जगत के कण कण में देखो बस प्रभु राम ही समाया है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। हमारा दोनों आँखी के बीच लकते त्रिकुटी ये दिल है, और ये त्रिकुटी में सबके आत्मा अणु के समान है जो दिखाई नहीं दे। आत्मा ही परमात्मा राम है। प्राण प्राण के जीव के और जीव सुख के सुख राम, यही राम है। भरद्वाज जी कथे महाराज ये बता भला तो ये निर्गुण है कि सगुण है। काबर दिखे बोला सगुण साकार कथे और नी दिखे बोला निर्गुण निराकार कथे। तो महाराज ये बताओ राम निर्गुण निराकार है कि सगुण साकार है। याज्ञवल्क मुनि कथे महाराज दोनों हरे, वो निर्गुण घलो हरे और सगुण घलो हरे। ऐसे कैसे हो जाए महाराज, एक ठन हो सकते, या तो वो निर्गुणे निराकार हो ही और नहीं तो वो सगुणे साकार हो ही। नहीं जी वो दोनों हरे यार, निर्गुण निराकार घलो सगुण और नहीं हो सके ना यार, कैसे हो जाए भाई। ये लड़का का नाम मनीष आशीष कुमार पटेल है, का नाम है बहनी, और ये गुड्डू के नाम है संत नेताम, संत लाल नेताम। अब आप बताओ संत लाल नेताम आशीष हो सकते का? अरे वही है वो हकन के गोठिया। अरे संत लाल नेताम आशीष पटेल हो जही का? अब आशीष पटेल संत राम नेताम हो जही का? नहीं हो सके, दोनों अलग अलग है। तो निर्गुण अलग है और सगुण अलग है, दोनों कैसे खोजे? कथे नहीं महाराज दोनों एक खरे। वो कैसे? तो उदाहरण के लिए ले ले नीर। नीर मने पानी, नीर मने पानी। पानी निर्गुण निराकार है दाई हो। पानी ते कटोरी में धरवे, पानी कटोरी के बरोबर हो जाते। कटोरी पानी गिलास में ढार दे, पानी गिलास के बरोबर हो जाही। और गिलास के पानी थारी में ढार दे, पानी थारी के बरोबर हो जाही। वही पानी मत का नून ल डाल दे, पानी नूनछुर हो जाते। वही पानी में शक्कर ल डाल दे, पानी हेते मीठ हो जाही। अब वही पानी में नींबू निचोड़ के डाल दे, पानी का हो जाही खट्टा। पानी हुई ना, वही पानी कटोरी में धर ले और फ्रिज में रख दे। -डिग्री टेम्परेचर के कारण पानी का बन जाते बहनी बर्फ। अब ये बर्फ कहाँ लाई? पानी ही बर्फ है और बर्फ ही पानी है। पानी निर्गुण निराकार रूप है और बर्फ सगुण साकार रूप है। निष्ठा रूपी कटोरी में भर के जब भक्ति रूपी फ्रिज में रख दे जथे सज्जनों, तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है थे।
ये संसार में सगुण साकार रूप में आते, तो राम निर्गुण भी है और सगुण भी है। भरद्वाज जी महाराज कथे तो राम दुनिया में कैसे आई, तो ये दुनिया में भगवान ही सुकर अड़बड़ कारण है। राम जन्म कर और हेतु अनेका, एक कारण नहीं अड़बड़ कारण है, जेमे एक विशेष कारण महाराज दशरथ और माता कौशल्या। वो कैसे? याज्ञवल्क्य मुनि है तेन बता थे महाराज, अयोध्या नाम के परम पुनीत नगर रही से आ से आराधना, यो से योग, धा से ध्यान और या से याचना। जहां आराधना, योग, ध्यान और याचना होते, ओला कथे अयोध्या। जी हाँ, एक राजा रही से, कौन? धर्म धुरंधर और गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। महाराज दशरथ जो धर्म के धुरीला धारण करने वाला है, धर्म धुरंधर एक, गुण निधि दू, ज्ञानी तीन, हृदय भगति चार और मति सारंग पाणी पांच। जेकर जीवन में पांच विशेष गुण रही से बता थे। जेकर तीन जन रानी रही से भैया, कौन कौन? कौशल्यादि और नारी प्रिया रामा। कौशल्यादि माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, तीन महारानी है ना। जैन मन कैसन रही से? पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल बिनी। पति के अनुकूल रही से और पति के जीवन में होकर चरण में दृढ़ प्रेम रही से, साथ ही साथ हरि पद कमल बिनी होकर जीवन में विनीत भाव रही से। ऐसा नहीं मन रही से जी। कौन? राजा दशरथ मन है थे। और आध्यात्म के भाषा में राजा दशरथ कौन है? तो ज्ञान शक्तिश्च मां कौशल्या, क्रिया शक्तिश्च मां कैकेयी, सुमित्रोपासनात्मिका और वेदो दशरथ नृप। जब तक दाई और दादा के 55 गुण नहीं मिले, तब तक बेटा है ते राम नहीं हो। दाई और दादा 55 गुण मिलना चाहिए, और जब तक दोनों के 55 गुण नहीं मिले सज्जनों, संतान है ते राम नहीं हो। तो राजा दशरथ में कौन कौन 5 गुण? धर्म धुरंधर एक, गुण निधि दो, ज्ञानी तीन, हृदय भगति चार और मति सारंग पाणी। सारंग पाणी धनुष ला धारण करने वाला भगवान के चरण में लगे रहा है। ऐसे राजा दशरथ री से और जेकर रानी मन घलो वैसने। कौशल्यादि नारी प्रिय एक गुण, और प्रिय कथे काला लाहत बिहत रहना, एला कथे प्रिय। कौशल्यादि नारी प्रिय एक है ना, पति अनुकूल दो, प्रेम दृढ़ तीन है ना, हरि पद कमल विनीत, हरि के पद में 4 और विनीत भावरी से ये 5। ये दाई मन के 5 गुण। और जब तक दाई और दादा के 55 गुण नहीं मिले, तब तक बेटा है तेरे राम नहीं हो भैया। आज बड़ा सुंदर संत मन के बीच में चर्चा चलत है।
आवा छोट भजन तेकर बाद चर्चा। बोले राजा रामचंद्र की जय। जगत चले जाए रे भैया कोई नहीं अपना, जगत चले जाए रे भाई कोई नहीं अपना, जगत चले जाए रे भैया कोई नहीं अपना, जगत चले जाए रे संगी कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना जी कोई नहीं अपना का, कोई नहीं अपना जगत सब सपना, ओ कोई नहीं अपना का, कोई नहीं अपना रे कोई नहीं अपना जगत सब सपना, जगत चले जाए रे भैया कोई नहीं अपना, जगत चले जाए रे भाई कोई नहीं अपना। चार संत तोला बोही के ले गिर भैया बन मा हो ही तोर पास जी, बन मा हो ही तोर पास ये मोर भाई बन मा हो ही तोर पास जी। बस जिंदगी के किस्सा समाप्त। हम काबर मारा रेडिया समझ नहीं आ रहा, इसलिए बिरथा गुमान ला छोड़ और जगत पिता से नाता जोड़, क्योंकि आज हर आदमी लगे है मोर घर मोर द्वार मोर खेत मोर खार बाग, मोर मोर में भुला गए। पर याद रखन एक चीज ये संसार ले जावे दाई तो साथ नहीं जाए। कबीर साहेब कही दिस का कबीरा यह तन जात है सके तो राख बहोर, अरे खाली हाथ वो गए जिनके लाख करो। वो जब चल दी बहिनी तो तोर और मोर असल्ला कौन कहा है, इसलिए बिरथा गुमान करना छोड़ और मालिक से नाता जोड़। काबा हाड़ा चले तोरे बन कसल लंगड़ी भैया किस चारे बने घास जी, किस चारे बने घास ये मोर भाई किस चारे बने घास जी। बस जे शरीर के घमंड करत है सज्जनों, ये 5 तत्व के शरीर है एक दिन जल के समाप्त हो जाए। इसलिए बिरथा गुमान करना छोड़ और मालिक से नाता जोड़। कबीर साहेब कही दिसका कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवाज, काल पर हुई लेटना ऊपर जामी है तोला मोला सब ला एक दिन ये माटी में समाना है। अब ये माटी में जब हम समावो बहिनी तो जे शरीर के गुमान करत है ये शरीर में घास जाग जही, इसलिए बिरथा गमन करना छोड़ भाई। अब वो मालिक से नाता जोड़। काबा 5 रतन के तुर काया जरीर भैया धुआं उड़ाहिया कासा जी, धुआं उड़ाहिया कासा ये मोर भाई धुआं उड़ाहिया कासा जी। बस जिंदगी के किस्सा समाप्त।
जे परिवार के घमंड करत हस, परिवार वाला मन का करही, हंसाने के बाद क्यों रुलाती है ये दुनिया, जाने के बाद क्यों बुलाती है ये दुनिया, क्या कसर रह जाता है मेरे भाई जिंदगी में, ईमान से मरने के बाद भी जलाती है ये दुनिया। जब तोला या मोला एक दिन जल के मरना है बहनी, वीर था गुमान छोड़ अब मालिक से नाता जोड़ काबा। जगत चले जाए रे भैया कोई नहीं अपना, जगत चले जाए रे भाई कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना गा कोई नहीं अपना जी, कोई नहीं अपना गा कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना जगत सब सपना जी, कोई नहीं अपना जगत सब सपना। जगत चले जाए रे भैया कोई नहीं अपना, जगत चले जाए रे भाई कोई नहीं अपना, जगत चले जाए रे भैया कोई नहीं अपना, जगत चले जाए रे भाई कोई नहीं अपना, जगत चले जाए रे भैया कोई नहीं अपना, जगत चले जाए रे संगी कोई नहीं अपना। बोले राजा रामचंद्र की जय। एक दिन के बाद राजा दशरथ रहे थे, पुष्प वाटिका में टहलत रहे दाई हो, कहा बगीचा में, और बगीचा में जब टहलत रहे तो राजा दशरथ देखिस का दूठन चिड़ई मन सुंदर खोंदरा बनाए रहा है नान चिन झाड़ी में, जेकर एक नान चिन पीला रही से दाई हो, जेकर शरीर में एक ठन पंख नहीं रहा है, शरीर एकदम लाल लाल दिखत रहा है, दोनों ठन चिड़ई मन रहा है तेन मन, अपन चोंच में दाना ला धर के ला रहा है दाई, अब अपन पीला के मुंह में अपन मुंह के कौरा ला डारत रहा है। जेला राजा दशरथ देख पड़ी, और राजा दशरथ जब देखिस कथे भगवान आज ये दुनिया में चिड़ई चिरगुन के बाल विस्तार है, कीड़ा मकोड़ा के बाल विस्तार है, मोला चक्रवर्ती सम्राट कथे भगवान, पर आज दुनिया में मोर से अभागा कौन होई प्रभु, आज मोर डीही में दिया के बरैया संतान नहीं है भगवान, धिक्कार है मोर जिंदगी ला प्रभु। अरे मोर जैसे आदमी ला तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए नहीं प्रभु, ये मोर जीवन के कैसन दिन है भगवान। आज मैं चिड़ई चिरकुल लेके बीते हूं प्रभु, हर इंसान के तमन्ना रखे कि जब मोर शरीर ले मोर प्राण निकल ही, मोर लइका मोर लाश लबोही के लेगी भगवान, पर ये दुनिया में मोर ले करीब कौन होई, मोर मरे के बाद मोर लाश ला कांधा देवैया, मोर औलाद नहीं है भगवान, मोर मुंह के माटी ला निकलैया मोर संतान नहीं है प्रभु। कैसा खेल रचाया रचाने वाला, कैसा खेल रचाया ये हो रचाने वाला, कैसा खेल रचाया। हाँ भगवान, आज ये दुनिया में सबके बाल विस्तार है, पर मोरे को संतान नहीं है भगवान। काश मोरो एक आजल लइका रती, मोर गोदी में खिलाते हो भगवान, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो, ओकर किलकारी ला मोर कान में सुनते विधाता,
पर आज ये दुनिया में मोर से गरीब कौन होई भगवान, ये दुनिया में मोर से अभागा कौन होई। राजा दशरथ ला बहुत भारी कलानी होई। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाई। सज्जनों, मनुष्य के जीवन में जब दुख हो, तकलीफ हो, समझ नहीं आते कि का करन का नहीं करन, का हमारे लिए उचित है और का हमारे लिए उचित नहीं है, तो वो स्थिति में आदमी ला गुरु के शरण में जाना चाहिए सज्जनों। और राजा दशरथ की ही गलती करे रही से सिद्धि आज तक संतान नहीं मिले। चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। मनु के रूप में जब ऋषि भगवान ने वरदान मांगे हैं तब वो वरदान इसने चल दी नहीं। राजा दशरथ के जीवन की ही दोष है भैया कि वो गुरु के शरणागति नहीं हो रही से। और जब तक जीव गुरु के शरण में नहीं जाही तब तक जीव के जीवन के दशा और दिशा हेते नहीं बदले। आज अगर हमार मन के जीवन में तकलीफ है सज्जनों, कारण ही है गुरु के शरणागति नहीं होता हमन। और गुरु कथे खोलना, गु यानी अंधकार और रू नाम प्रकाश। अज्ञानता से उजाला की ओर जो ले जाए दाई ओला कथे गुरु। और हमार मन के जीवन में तीन गुरु है। क्या गुरु है? तीन गुरु, जन्म देने वाली दाई और संस्कार देने वाला दादा, यही हमार मन के पहली गुरु है। स्कूल में गए जो अक्षर ज्ञान करे वो दूसरा नंबर के गुरु है। दुनिया में जन्म धरे हंदाई हो, एक दिन सबला मरना है। आवागमन के चक्कर से जीव मुक्त कर दे अर्थात संत, ये तीसरा नंबर के गुरु है। राजा दशरथ गुरु के शरण में गए, गुरु गृह गया तुरंत में ही पाला। और हम अल्लाह देख गुरु के प्रति आज हमारे जीवन में सम्मान नहीं है। कैसे नहीं है? एक दिन के बाद एक सियन हिंद आई रहा है, रोज भगवान शंकर के मंदिर में जाए। काबर आज महाशिवरात्रि है, रोज पानी ला रुकोए भगवान ला विनती करे प्रभु ये दुनिया में सबके नान नान नोनी बाबू है, पर मोरे को जन बाल विस्तार दिए भगवान। महुले का जन बेटा दे देते, ओ लइकल में देख देख के जी लेते हो। भगवान के कृपा दृष्टि है ते दाई ऊपर पड़ी। दाई के कोख ले बेटा तो जन्म लिस, पर दाई के मांग के सिंदूर हाथ के चूड़ी सदा सदा के लिए ये दुनिया ला छोड़ के चल दी। दाई कथे भगवान आज मोरियाठो यज्ञ के मालिक ये संसार ला छोड़ के चल दी प्रभु, पर अपन पीछे मोर जीवन के आधार बेटा देखे गए। कैसनो करके लड़का परवरिश ला करो भगवान। गांव में दाई जूठा काठा बर्तन मांजे, बनी भूति कर करके अपन लड़का परवरिश ला करी। स्वयं कैचम सुते, पर अपन लड़का सुखम सुता है। अपन लांगन भूखन रहा है, पर अपन लड़का ला भर पेट भोजन कराए। लड़का हेते सज्ञान हो गए दाई। दाई मन में विचार करते भगवान ये जिंदगी के कोई भरोसा नहीं है प्रभु। पानी भरे खोले कतका बेर शरीर ले प्राण निकल जाही। पाप ला करे होते डूबी जा चौन ला टिक के पुण्य कर लेते भगवान। दाई मन में विचार करी सपन लइका सुंदर बिहाव कर दी। घर में सुंदर एक जन बहू ऐस दाई हो, जैसने बेटा वैसने बहू। बेटा के नाम श्यामलाल, बहू के नाम श्यामवती। राम और सीता का जोड़ी। दाई दोनों हाथ ला जोड़ के मालिक ला प्रार्थना करे प्रभु आज मोला जैसे बेटा बहू मिले है भगवान। ये दुनिया के हर दाई दादा ला
मोरे जैसे बेटा बहु मिले परमात्मा, मोरे बरोबर बेटा बहु मिले। दाई विनती करत है। 6 महीना बीती, घर के रेगान में दाई दोनगा खटियम सूते रहा। जेठ के महीना रहे सज्जनों, दाई के बेटा रहे थे साइकिल धर के आई, पसीना थपथपा रहा है, मजदूरी करके आई। दाई अपन लड़का के गोड़ के आहट लजान डरी, मोर बेटा श्याम आगे दाई, मोर बेटा श्याम आगे। दाई कथे श्याम प्यास के मारे मोर गला सुखा थे बेटा, मोले गिलास पानी पिया देते श्याम, मोला पानी पिया दे मोर हीरा। बेटा जब दाई के गोठ ला सुनिस कथे का के है, बहुते तोर जांगर हेते रोगा गए, तोर हाथ टूट गए, एक गिलास पानी लहर के नहीं पी सकत, तोर हाथ टूट गए, तोर जांगर रोगा गए। विचार करो सज्जनों, वार या भागा जे दिन देखा बरनी सीकरे स्वदिनी ही दाई अपन मुंह के कावरल तोला खवई, स्वयं कैचम सुतीस पर तोला सुखम सुतई। आज वो दाइल कथे तोर जांगर रोगा गए, तोर हाथ टूट गए। दाई के मुंह ले गोठ नहीं निकली, दाई केवल आंख से आंसू निकली। श्याम लाल भीतरी में जिस, अब भीतरी में जब जिस तो मूड भर के दर्पण के आगू में श्यामवती खड़े रहा, अपन बाल ला संवारत रहा। श्यामलाल लकथे, ए जी मैं सवेरे कुछ के नहा के आ हूं जी, मोर फैरन लवली सिरागे है, एक कंजाक ला देते, मोर गाल हेते पड़पड़ा थे। देख श्यामलाल तुरंत साइकिल धरी सब निकल के देख, दाई एक गिलास पानी पिया देते बेटा कि तोर हाथ टूट गए, तोर जांगर रोगा गए। पत्नी फैरन लवली ला दे की, तुरंत साइकिल धरी सो निकल गए। जे रास्ता में जावत रहा है, वो रास्ता में एक नान चिंतरिया रहा है, वो करे तीसरी। अब वो नान चिंतरिया में नान चिन पथरा रहा है, वो में रामलाल नाम के आदमी बैठे रहा है दाई, और बैठ के वो नान चिन पथरा में से कपड़ल कांचत रहा है। श्यामलाल जब देखिस कथे रामलाल तोर दिमाग खराब है, अरे ये गांव के ते जाने माने प्रतिष्ठित आदमी है, और निचट चिटियाग है, गीत गीदाग है, चेंदरी असन दिखत तेला ते कांस्था। चेंदरी की के जब कहिस, रामलाल रोके कथे नहीं श्याम, नहीं भैया, ये ला चेंदरी मत बोल श्याम, ये ला चेंदरी मत कर श्याम, ये ला चेंदरी मत बोल भाई। चिंदी नहीं है भाई मेरे, मेरी जननी की साड़ी है, जन्म जन्म की ऐ भाई मेरे, मानो ये कर्ज हमारी है। ये ला चेंद्री मत का श्याम, ये ला चेंद्री मत का भैया, ये मोरदाई के वो लुग रहे श्याम, जेला पहिर के मोरदाई मोल जन्म दीस भैया। आज मोरदाई मर के देवता हो गए श्याम। ये दुनिया में कोई बेटा जीवन पर्यंत दाई और दादा के कर्जा ला नहीं छूट सके भैया। मैं रोज मुर्दाई के लुगरा ला कांच थो और प्रयास करतो भैया।
कि मोर महतारी की एक आतन कर्जा उतर जाए। ये ला चेंद्री मत का स्या, ये ला चेंद्री मत का, ये मोरदाई को लुगरा जल पहिर के मोरदाई बोला जन्म से भैया श्यामलाल कथे भगवान यहू एक बेटा है। आज एक दाई मर के देवता हो गए, फिर भी वो लुगरल संभाल के रखे है। जेला पहिर के करदाई जन्म दी। अब एक मैं बेटा हूं, मोरदाई खटिया में पचा थे, मोले गिलास पानी पिया दे श्याम की, तोर जांगर रोगा के कहीं भगवान, तोर हाथ टूट के कही दे धिक्कार है मोर जिंदगी ला प्रभु। श्यामलाल जैसे ही साइकिल ला मोड़ी, एक व्यक्ति दौड़त दौड़त इसके थे, जल्दी चल श्याम, जल्दी चल भैया, तोर महतारी ये संसार न छोड़ के चल। श्याम कथे माँ, ये दुनिया में भगवान तोरा अमूल्य निधि के रूप में मोला देरी ही से माँ, आज मैं तोला सहेज के नहीं रख सके उदाई, मोर लेबर के दुनिया में कौन अभागा हो ही माँ। श्यामलाल बड़ा भारी पश्चाताप होते सज्जनों, मैं निवेदन करूं गुरु के प्रति निष्ठा होना चाहिए, और जेकर जीवन में गुरु के प्रति सम्मान है तो मान के चल वो जिंदगी में दुख नहीं पाए। गुरु गृह गया तुरंत मही पाला, और चरण लागी करी विनय विशाला। का फायदा हुई? वशिष्ठ जी महाराज की धरहु धीर हुई है सुतचारी, एक नहीं 4 बेटा हुई। काक सेती गुरु के शरण में गिसते कर सेती। आज हमार मन के जीवन में गुरु के प्रति सम्मान के अभाव है सज्जनों, इसलिए आज हमारे जीवन में शांति के अभाव है। हमार लड़का राम नहीं बनते कर कारण यही है। गुरु प्रति श्रद्धा नहीं है जी, नहीं देख लेते हैं। मान लो कोई दाई खाली हाथ हो ही, और ओकर 2 जन बेटा हो ही, आप देख लो ओ मन 3 ठन कार्ड बनवा है। दाई के नाम में अलग कार्ड, छोटे बेटा के नाम में अलग कार्ड, और बड़े बेटा के नाम में अलग कार्ड। का बात 35 किलो चावल लता दोरे बार। अब विचार करो, जो इंसान 35 किलो चावल के लिए अपनी मां को अपने आप से अलग कर सकता है सज्जनों, समय आने पर वो क्या नहीं कर सकता। तब ओकर जीवन में शांति आई वो है जो महतारी असल चौर के लिए बेच सकते हैं। यही हमारे जीवन के तकलीफ के कारण है। तो भैया अगर बेटा राम के रूप में बनाना चाहता है तो हमला दशरथ बने बर लगी, और दाई मन ला कौशल्या बने बर लगी, तब बेटा राम बनी। जब तक दाई और दादा 55 गुण नहीं मिले बेटा राम नहीं होए। ये सूत्र है भैया। आज राजा दशरथ गुरु के शरण में घिस, इसलिए गुरु के प्रति सम्मान होना चाहिए। मैं निवेदन करूं बहिनी मन से, वो खुशनसीब बहिनी है जिला सास ससुर मिले है, वो खुशनसीब भाई है जिला दाई और दादा मिले हैं। वो ये दुनिया के सबसे अभागा इंसान है सज्जनों, जे अपन माता और पिता के सेवा नहीं कर सके। वो कर्म छड़ी स्त्री है जे सास और ससुर ला सहेज के नहीं रख सके। निवेदन है दाई ददोला सकूल बटोर के रखो, जीवन में कभी तकलीफ नहीं आए, क्योंकि गुरु कृपा जीव के जीवन के लिए बहुत विशेष होते हैं। और हमारे मन के जीवन में गुरु प्रति श्रद्धा नहीं है। बात एक स्थिति हमार लड़का राम नहीं बना थे भैया। आवत छोट कुन भजन बोले राजा रामचंद्र की जय। अजी मतलब की इस दुनिया में कौन किसी का होता है, अरे धोखा वही
देता है, जिस पर भरोसा होता है। इसलिए दुनियादारी ला छोड़, अब वो मालिक से नाता जोड़। कावर सत्य हरि भजन, जगत सब सपना। पिंजरा के मैना रे, हरि नाम के लगन लगा ले। पिंजरा के मैना रे, हरि नाम के लगन लगा ले। पिंजरा के मैना रे, प्रभु राम के लगन लगा ले। हरि नाम के लगन लगा ले, हरि नाम के लगन लगा, हरि नाम के लगन लगा ले, प्रभु राम के लगन लगा। कावर सत हरि भजन, जगत सब सपना। दुनिया छोड़ और मालिक से नाता जोड़। इसलिए पिंजरा के मैना रे, हरि नाम के लगन लगा ले। मैना रे, हरि नाम के लगन लगा ले। ओ राजा राम के लगन लगा ले, हसिया राम के लगन लगा ले। ये दुनिया मतलब के साथी, झूठा जग संसार है। राम चरण मन लगा ले, जीवन के आधार। राम चरण मन लगा ले, जीवन के आधार। ये दुनिया मतलब के साथी, झूठा जग संसार है। राम चरण मन लगा ले, जीवन के आधार है। राम चरण मन लगा ले, जीवन के आधार है। स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। ए दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई आदमी काकरो से स्नेह नहीं करे। कैसे? एक जन गुरु जी रहा, पुराना हेड मास्टर, जेकर 80,000 रुपया तनख्वाह। कतका तनख्वाह दाई? कतका है? गुरुजी जब पढ़ा के स्कूल ले घर में आए, मास्टरी रहा तेन कहा है, मास्टर पानी पीबे। काबर 80,000 रुपया तनख्वाह। मास्टर के बहू कहा है, बाबूजी चाय पीबे। काबर 80,000 रुपया तनख्वाह। गुरुजी के लड़का कहा है, बाबूजी तोर गोल चपक दे कागा। काबर 80,000 रुपया तनख्वाह। गुरुजी हो गए रिटायर। गुरुजी मार दी श्लोकवा, पैसा आना हो गए बा। जे बहू ससुरला बाबू 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 कहत कहत जे बहू मुँह नहीं थके। बेटा बाबू बाबू कहत कहत जे बेटा के मुँह नहीं थके। बाप के सेवा करे लागी की के सजनो। लकवा से ग्रसित बाप ला छोड़ के शहर में किराया के मकान लेके वो रखे।
विचार करो, ये है मतलबी संसार। दुनिया स्वार्थ के साथी है। आओ थे आओ, गुरु जी के जांगर नहीं चले दाई मुंह भर चलते। गुरु जी रहे थे अपन पत्नी लकथे मास्टरी, प्यास के मारे मोर गोला सुखा थे वो, मोला पानी पिया दे मास्टरी, मोला पानी पिया दे ना वो। रात दिन किरिन 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 लगाए रखा था। तोला मरना नहीं है, मर जाते से सदा सदा के लिए टेंशन समाप्त हो जाती। दिन और रात किरिन 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 लगाए रखा। जागर चले न जगरोटा, हाथस दिन दिन ठन कहूं के रोटा। बोला मरना नहीं है, मर जाते से टेंशन समाप्त हो जाती। विचार करो सज्जनों, जे गुरु जी अपन पूरा जिंदगी ला परिवार के लिए बलिदान कर दी, वो गुरु के साथ जब ऐसा अनहोनी घटना हुई, वो गुरु जी के जिंदगी में का बीती सोहीदाई हो। विचार करो, एक स्त्री के लिए मांग के सिंदूर से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं हो दाई। पर आज इंसान स्वार्थ में इतना लिप्त है ना, कि स्वार्थ के लिए हद ला पार कर देते। इसलिए दुनियादारी छोड़ और मालिक से नाता जोड़। कावत ये दुनिया मतलब के साथी, झूठा जग संसार है। राम चरण मन लगा ले, जीवन के आधार है। राम चरण मन लगा ले, जीवन के आधार है। पिंजरा का है, शरीर ही पिंजरा है। जेकर 10 ठन दरवाजा है सज्जनों, मैना का है। दोनों आंखी के बीच लकथे त्रिकुटी, जेमे सबके आत्मा अणु के समान है। ये त्रिकुटी में बसे आत्मा ही वो मैना है जी। ये पिंजरा अपन समझ चुके हैं, जबकि ये पिंजरा नीचे छोड़ के सबला जाना है। इसलिए निवेदन है, परमात्मा ना रागी ला मिले ना विरागी ला मिले तो कौन ला मिलते? वितरागी ला। मैंने कहा तो दाई हो कि घर द्वार ला छोड़ो की के। कमल के फूल कीचड़ में खिलते, पर वो कमल में कीचड़ के प्रभाव नहीं पड़े। बस आप और हम भी परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए वो जगतपति से नाता जोड़न, तो हमरो मन के जीवन के गति बनी। इसलिए पिंजरा के मैना रे, हरि नाम के लगन लगा ले। मैना रे, हरि नाम के लगन लगा ले। ओ राजा राम के लगन लगा ले, हसिया राम के लगन लगा ले। ओ प्रभु राम के लगन लगा ले, हरि नाम के लगन लगा ले। हसिया राम के लगन लगा ले। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो राजा दशरथ गुरु के शरण में किस भैया हो, गुरु गृह गया तुरंत मही पाला, है ना। तुरंत गुरु के शरण में घिस, और गुरु के शरण में जा करके निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया हो। अपन जीवन के दुख लगलो बताइस और सुख लगलो गुरु सुनाइस। अब हमन बने बने हो गए तदाई नहीं जाने, बहुरिया हा सास ल नहीं बताए। अब बने बने कोनो हो गए ना तब बेटा हा ददल नहीं बताए, सस्पेंस रखते। अब बिगड़ गए तब 1 एकड़ खेत ला बेच ना दादा,
मैं गए राम गणपत के हो गए होगा ऐसी की। आज के जनरेशन ऐसा है, आज के जमाना ऐसा है सज्जनों। यही कारण है हमारे जीवन में तकलीफ हेते कर, हमारे जीवन के दुख के यही कारण है। गुरु के प्रति निष्ठा कमी, गुरु के प्रति सम्मान के अभाव है ना, यही हमारे जीवन के दुख के कारण दाई हो। इसलिए गुरु ला सहेज के रखो। जन्म देने वाली दाई और संस्कार देने वाला हमारे दादा ही पहली गुरु है, और पहली गुरु बार सम्मान नहीं है। एक से दिता आज पूरा दुनिया दुखी है। अब आदमी राम राजा ही कथित कदे ढाल ले आ जाए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पहले अपन आप ला सुधारन, तब राम राजा ही। राम राज का है? राम कोने बहनी ये दे आज ले राम नहीं जाने। सो सुखधाम राम सनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। राम कोने तेल आज ले नहीं जाने ना, होकर राज्य बनावो कथर हमारा। बड़ा विचारनीय प्रश्न है ये तो भला। राम कोने कोने वो नोनी हो ये दिले तो भला। राम राजा दशरथ के बेटा कहा थे, वो दीदी नान चिल्लई का बने की ठीक ठीक। ये काय कथा है, काय कथा। बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक थे अगर सार निकाल के दे तो बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक करते शारत्व निकालवे तो राम कौन है? हमर पहनावा और हावक नाम राम है। आवाज पूरा बिगड़ गए, देख ले देख ले। लड़की मन ट्राउजर और जींस पहना थे, जिला लड़का मन ला पहनना चाहिए और लड़की मन पहना थे। पूरा खान पान बिगड़ गए, जेला नहीं खाना चाहिए बोला हमन खात है। शेर कभी घास नहीं खाता, गाय कभी मांस नहीं खाता या खाती। अब आदमी मन ला देख, कोनो एंगल से हमन आदमी बरोबर लगथन, मनुष्य बरोबर चोला बर मनुष्य के है, पर हमार प्रवृत्ति मनुष्य के नहीं है सज्जनों। यही दुख के कारण है। और जे दिन हमन वास्तव में मनुष्य बन जबो, वो दिन हमार जीवन में, हमार घर में, हमार समाज में राम राजा ही। राम के जन्म काबर होए, राम मनुष्य रूप में काबर आहे, केवल मानव ला मानवता के पाठ पढ़ाए बा, और कहीं थोड़े बड़ा है। रामचरितमानस में 4 प्रकार के धर्म के निर्वहन होए। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्म। राम जे धर्म के निर्वहन करे है रामायण में दाए वो सामान्य धर्म। हमार मन कि एक बेटल होना कैसे चाहिए, मान लो हम पति हैं तो पतिल कैसे होना चाहिए, मान लो हम एक पिता हैं तो पितल कैसे होना चाहिए, और मान लो हम एक राजा हैं तो राजल कैसे होना चाहिए। बिल्कुल सामान्य साधारण धर्म। एको जन राम के धर्म के निर्वहन करत है। प्रातः काल ओ थही रघुनाथा, और मात पिता गुरु और ना वही माथा। करत है कोई नहीं करत है। अब सोचो सामान्य धर्म के जब हम निर्वहन नहीं कर सकन भैया, अब आदमी दावा करते राम राजा ही की के कदे ढाल ले अहिले पता। धर्म यानी कर्तव्य के दूसरा नाम धर्म। जब हमार करनी ठिकाना नहीं है तो कदे कर ले राम राजा ही ले तो बतावला। सामान्य धर्म और भारत के बातें छोड़ते हैं। भारत के धर्म लत कोई नहीं कर सकन। विशेष धर्म, भारत कौन से धर्म के निर्वहन करे है? विशेष। गोस्वामी जी महाराज की बंदव प्रथम भरत जी के चरना, जासु नेम
व्रत जाई न वरना। तो भरत जी महाराज कौन कौन से नियम और व्रत के पालन करे हैं? गौ माता के गोबर में जो अन्न के दाना निकले ओला गौमूत्र में पका के भरत जी महाराज खाए। कर सकन? आज इतना मॉडर्न जमाने हमार बहिनी मन गोबर ला छुए बर छीन मिनाथे, छी छी ऐसे करते। मॉडर्न जमाना है तो एकर ला कर ही नहीं सकन हमारे यहाँ। लक्ष्मण जी महाराज ये धर्म के निर्वहन करी सो हरे विशेषतर धर्म एकर से ऊपर है। 14 साल तक नींद नारी और भोजन के परित्याग करी से। अब हम एक दिन नहीं कर सकन रे बाबा, है नहीं। शत्रुघ्न जी महाराज ये धर्म के निर्वहन करे हैं। ओ हरे विशेषतम धर्म। रामचरितमानस में पूछे गए हैं मोहन अंध के ही जग कीन्हा। रामचरितमानस में कौन कौन ला मोह है तेन अंधा नहीं करिस। रामचरितमानस में तृष्णा कौन ला अपनी बौरइस। और रामचरितमानस में कौन है सूरवीर। तो शत्रुघ्न जी महाराज ला सूरवीर के है। ये तो पूरा कवरेज से बाहर है हमार मन के। अब हमार सोचथन कि हमार लड़का राम बनी की के त कदे डहान ले बनी। मोर कहे के भाव अपन अपन धर्म के निर्वहन ला कम से कम करन, है ना। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, अब साचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पे, चूंकि अब इतिहास बदलना होगा। ऐसने भी इतिहास नहीं बदले भैया, पहले हमारा स्वयं बदले भर लगे। ये हमारे जीवन के दुर्दशा दाई हो तो भगवान कैसे ऐसो कर कारण बताते। राम जन्म के हेतु अनेका, जे में राजा दशरथ और माता कौशल्या भी एक हरे। पूर्व जन्म के मनुए और कौशल्या पूर्व जन्म के शत्रुपा हरे। जैन मन अपन पूरा जीवन ला धर्म के कार्य में निछावर करिसदाई हो तेकर से ती ओकर घर में भगवान है तेन बेटा बन के आईस, है ना। तो हम मन ही प्रयास करन ताकि हमरो जीवन में वो समय वो घड़ी है तेन आए। और मंच में संकेत मिल चुके हैं, बत्ती मिल चुके हैं कि हम मन ला मंच ला छोड़ के जाना है। आवा हेलो बोल श्यावर रामचंद्र की। आइएगा आरती, उसके बाद अंतिम भजन के लिए आपको 5 मिनट शेष देंगे, है ना। तो अभी आप सुन रहे हैं हमारे बड़े भैया आदरणीय ध्रुव जी के श्री मुखों से जो माता पिता पर आधारित बहुत ही प्यारा सा व्याख्यान। वास्तव में माता पिता को कैसे होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस पर बहुत ही भाव भरा आपने व्याख्यान दिया। और आपके विचार से प्रभावित होकर के हमारे संरक्षक आदरणीय श्री मोहन रात्रे जी सेवानिवृत्त प्राचार्य ने आपको 100 रुपए से सम्मानित किया है। और बहुत बहुत उनके लिए हम कोटि सा साधुवाद देते हैं। और वास्तव में पूछने वाले अलग अलग ढंग से पूछते हैं। बेटा पूछता है कि पापा कुछ लाया क्या। घर में बेटा पूछता है, कहीं से बाहर से आओगे तो घर में बेटा पूछता है पापा कुछ लाया क्या। पत्नी पूछती है कमाया क्या। पिता पूछते हैं बचाया क्या। बेटा पूछता है पापा कुछ लाया क्या, पत्नी पूछती है कमाया क्या, और पिताजी पूछते हैं बचाया क्या। पर माँ ही इतना पूछती है बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ खाया क्या, कुछ खाया क्या, कुछ खाया क्या। और वास्तव में माँ के बारे में आपने बहुत ही प्यारा सा व्याख्यान दिया। और मैं संभवतः हमारे राम दरबार में जो बैठे पंडागण आप सबसे मैं आश्वस्त हो गया हूं। और आरती के लिए आप सभी अपने जगह में खड़े हो जाएंगे और लीजिए राम महा आरती। और उसके बाद फिर हम 5 मिनट के लिए आदरणीय जनों को ये मंच पुनः सौंपेंगे। तो आइए, जो आए नहीं है घर में है अभी भी, तो आप आ जाएं और आकर के भगवान की महा आरती में आप सम्मिलित हो जाएंगे। हाँ लीजिए आदरणीय ध्रुव जी। ओम देश बोल राजा रामचंद्र की जय।
शुभम करोति कल्याण आरोग्यम सुख संप्रदा और दुष्ट बुद्धि विनाशाय च दीप ज्योति नमस्तुते। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे दास जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे दास जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी दुख विनाशे मन का। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई जनेगा वे स्वामी जो कोई जनेगा वे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे दास जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे। ओम यानि कानि च भवानि यातायात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। बोले राजा रामचंद्र की जय बोले शंकर भगवान की जय बोले बजरंग बली की जय बोले स्थान देवता की जय ग्राम देवता की जय अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। हर हर महादेव। आइए पीली बत्ती के साथ में अंतिम भजन के लिए आपको ये मंच सादर समर्पित कर रहे हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये मोरी राम के हो ये मोर श्याम के ना आज बाजत नगाड़ा मंदिर ये मोरे राम के हो मोर श्याम के ना बाजते नगाड़ा मंदिर मोरे राम के हो मोर श्याम के ना बाजते नगाड़ा मंदिर मोरे राम के हो मोर श्याम के ना बाजते नगाड़ा मंदिर ये मोरे राम के हो मोर श्याम के ना बाजते नगाड़ा मंदिर अरे बाजते नगाड़ा मंदिर हो बाजते नगाड़ा मंदिर क्या हो बाजते नगाड़ा मंदिर माना बाजते नगाड़ा मंदिर मोरे राम के हो मोर श्याम के ना बाजते नगाड़ा मंदिर राम के हो मोर श्याम के ना बाजते नगाड़ा मंदिर बाजते नगाड़ा मंदिर माना बाजते नगाड़ा मंदिर माँ ये हो बाजते नगाड़ा मंदिर माँ हो बाजते नगाड़ा मंदिर माँ नगाड़ा हरे का रा और म ये दो अक्षर के नाम ही नगाड़ा है और नाम काला कथे जेला पढ़े जा सके जेला सुने जा सके जेला देखे जा सके ओला कथे नाम। और नाम दो प्रकार के होते सज्जनों, एक वर्णात्मक नाम और दूसरा धुनात्मक नाम। जेला धुन शब्द अनहद नाद कथे वो कहाँ बजना चाहिए? मंदिर में। और मंदिर का है आपके शरीर ही मंदिर है। पांच तत्व के ये जो शरीर बने हैं ये शरीर मंदिर दाई हो। और ये शरीर रूपी मंदिर में जब तक राम नाम के गुंजायमान नहीं हो ही शब्द धुन अनहद नाद के स्मरण ये आत्मा के द्वारा नहीं हो ही तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। इसलिए राम नाम रूपी नगाड़ा शरीर रूपी मंदिर में बजाना है। निवेदन अरे बाजते नगाड़ा मंदिर माँ हो बाजते नगाड़ा मंदिर माँ क्या हो बाजते नगाड़ा मंदिर माना बाजते नगाड़ा मंदिर माँ मोरे राम के हो मोर श्याम के ना बाजते नगाड़ा मंदिर माँ मोर श्याम के ना बाजते नगाड़ा मंदिर माँ मोरे राम के हो मोर श्याम के ना बाजते नगाड़ा मंदिर माँ ये मोरे राम के हो मोर श्याम के ना बाजते नगाड़ा मंदिर माँ ये मोरे राम के हो मोर श्याम के ना बाजते नगाड़ा मंदिर माँ मोरे राम के हो मोर श्याम के ना बाजते नगाड़ा मंदिर माँ। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव।